जमशेदपुर की ओर से स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की जयंती पर किया गया विशाल रैली का आयोजन। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में डीएसपी डीटीओ के साथ चांडिल तथा चौका बाजार समिति की बैठक हुई संपन्न। यूपीएस सेंट्रल आर्म्स पुलिस परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। बिरसानगर के आशुतोष आनंद ने किया देश का नाम रोशन। युवा बुद्धिजीवी सेवा समिति जमशेदपुर की ओर से स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की जयंती पर विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति के अध्यक्ष तरुण डे ने जानकारी दी। 11 अगस्त को खुदीराम बोस की 116वीं जयंती है। इस अवसर पर समिति के नेतृत्व में शहर के हजारों युवाओं की बाइक रैली और पदयात्रा निकाली जाएगी, जो बागुनहातू फुटबॉल मैदान से निकलकर मानगो खुदीराम बोस चौक में उनकी प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तरुण डे ने बताया है कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य यह है कि वर्तमान में बच्चे हमारे सेनानियों को भूल रहे हैं, उन्हें उनके बारे में जानकारी प्रदान करना है, वहीं नशे की ओर बढ़ते युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना है। आज हम लोग बागुनहातू पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में युवा बुद्धिजीवी सेवा समिति का संगठन के बैनर तले 11 अगस्त को हमारे स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस के बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग हजारों बाइक से बागुनहातू मैदान से मानगो चौक खुदीराम बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु युवा साथी बुद्धिजीवी महिला सभी लोग वहाँ चलेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश के प्रति जो उन्होंने सच्ची श्रद्धा और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं। खुदीराम बोस 18 साल में उनकी जो मैंने अंग्रेज के सरकार के द्वारा फांसी दी गई है। हमारे आज के युवा पीढ़ी को बताना है, समझाना है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी जो है ड्रग्स के नशे के आदी हो गए हैं, तो उसको खाली देश के जो महामानव है उनके बारे में बताने के लिए देश में जो भी शहीद हुआ किस तरह कैसे देश के लिए लड़े हैं, बच्चे जो आज भटके हैं उस बच्चे को सिखाने के लिए हम लोग छोटा सा एक मिसाल सोच रहे हैं। उस दिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे क्योंकि देश की बात है, गौरव की बात है। सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी सुब्रा रानी, डीएसपी सुनील कुमार रजवार, डीटीओ शंकराचार्य सामत के साथ चांडिल तथा चौका बाजार समिति की बैठक संपन्न हुई। मौके पर चांडिल बाजार समिति के पदाधिकारियों ने बाजार में लगने वाली जाम बजबजाती नालियों की सफाई, दुकान के बाहर अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण से मुक्त बाजार के अंदर विशेष रूप से महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण, चांडिल गोलचक्कर से मनीकुई तक टोल रोड का मरम्मती कराने को लेकर एसडीएम से आग्रह किया। वहीं इन दिनों सड़कों पर बेधड़क दौड़ रहे ओवरलोड वाहन तथा सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों पर उचित कार्रवाई को लेकर बैठक में उपस्थित जिला के डीटीओ से मांग की। वहीं चांडिल क्षेत्र के अवैध लॉटरी पर पुनः प्रतिबंध को लेकर बैठक में उपस्थित सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई। समिति जो हमारा चांडिल और चौका में है उसको लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे, क्योंकि आए दिन हम लोगों को ये शिकायत मिल रही थी कि इनके द्वारा बताया भी जा रहा था ये चीज़ और लिखित में भी दिया गया है कि हमेशा रोड जो है वो जाम रहता है, जाम की समस्या से वो जूझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग खुद भी देखे हैं कि बहुत ज़्यादा जाम हो जा रहा है और नाली का भी इनका प्रॉब्लम था कि हमारा नाली भी हमेशा ये रहता है और छोटे छोटे समस्या जो इन लोगों के होते हैं, क्योंकि देखिए हमारा व्यवसाय वर्ग है तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग तो यहाँ पे आए ही हैं सारे सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, तो वहाँ के लोगों को आम जन को समस्या हो रही थी, उसी का निराकरण के लिए हम लोग उनको बुलाए थे यहाँ पे बैठे कि ट्रैफिक का इशू है, क्योंकि बड़ी गाड़ी अभी रोड बना नहीं है NH32 जो भी एक्सटेंशन जो बन रहा है नया वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो बड़ी गाड़ियाँ उधर से पार हो रही हैं और जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं कि वो काफ़ी पतला रोड है तो उसमें पुराना रोड है, तो उसमें जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वो जाम लग जा रहा है। तो उसको लेकर के इन लोगों ने इनके द्वारा कहा गया कि ट्रैफिक पहले भी वहाँ रहता था बट अभी कोई ट्रैफिक पॉइंट नहीं, तो एक उनका सजेशन है कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को वापस से प्रतिनियुक्त किया जाए जो कम से कम डाइवर्ट कर सके और चीज़ों को सुचारू रूप से चला सके। तो उस पर थाना का कहना था कि क्योंकि अभी फोर्स उतना ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम ट्रैफिक नहीं दे सकेंगे,
तो उस पर ये हुआ है हम लोगों की तरफ से कि अगर ठीक है, अगर वो ट्रैफिक नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम वो होम गार्ड ही का वहाँ डेपुटेशन कर दें, ताकि हम लोगों का जो मूवमेंट है वो ईजी हो सके और जो जाम का समस्या है उससे हम लोग को निजात मिल सके। उसके बाद दूसरा आया था उन लोगों का साफ़ सफाई का, तो उसमें ये कहना है कि जो रोड है, रोड के साथ कर्मचारी का, रोड डिवीजन के साथ हम लोगों ने कर्मचारी को भी टैग किया हुआ है, चांडिल अंचल के कर्मचारी को, कि वो ये करेंगे कि अगर किसी प्रकार का कोई इंक्रोचमेंट है रोड के ऊपर या नाली के ऊपर, तो उसको वो देख करके वो परमानेंट इंक्रोचमेंट है या टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट हो तो उसको वो नोटिस करके बाकायदा उसको हटवाएंगे, और हटवाने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सफाई का प्रक्रिया हम लोग कहाँ से करा सकते हैं। जैसे इनका कहना था कि पहले MLA फंड से होता था, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस से जैसे पुराने तरीके से होता था उसी तरीके से हम लोग इस पर भी साफ सफाई। पिछले 5 जुलाई को UPSC सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। इस परीक्षा में विरसानगर के आशुतोष आनंद को पूरे देश में 85वां रैंक हासिल हुआ। आशुतोष आनंद को 600 अंकों की परीक्षा में 338 अंक हासिल हुए हैं। वहीं उसे इंटरव्यू में 150 अंकों में से सबसे अधिक 126 अंक हासिल हुए हैं। कुल 359 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। इस सफलता से आशुतोष समेत उनके पिता रामाशीष महतो एवं माता नीलम कुमारी के साथ बस्ती के लोगों में उत्साह है। आशुतोष ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बेंगलुरु से 12वीं तक की शिक्षा हासिल की है। उसके बाद बेंगलुरु के ही आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। 2 साल तक IT कंपनी में काम करने के बाद उसे यह सफलता हासिल हुई है। इस सफलता की जानकारी मिलने के बाद विधायक सज्जू राय भी आशुतोष आनंद के घर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने आशुतोष को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि इस प्रकार के होनहार युवा से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। बेसिकली ये UPSC CAPF 2023 में कंडक्ट हुआ था एग्जामिनेशन, और इसमें मेरे को 85th रैंक आया ऑल इंडिया, इंक्लूडिंग मेरा इंटरव्यू में 126 आउट ऑफ 150 विच इज़ द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। और मुझे बहुत ही खुशी है इस बारे में, और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं इस रिजल्ट्स के ऊपर। बट मेरा जर्नी बस ये जर्नी बस अभी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे को आगे अपनी कंट्री को सर्व करना है और उनके पीपल को सर्व करना है, और आगे और माइलस्टोन्स को अचीव करना है। स्ट्रगल तो ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने स्ट्रगल को दूसरे स्टूडेंट्स के स्ट्रगल के साथ कंपेयर करूँ जो अपने पेरेंट्स से दूर रह के लाइब्रेरीज़ में छोटे टेबल्स में पढ़ते हैं और जिनको खाना ढंग से नहीं मिलता है और रहने के लिए ढंग के रूम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। मेरा हमेशा एक ही टारगेट रहा है, टू बी एज हाफ एज गुड एज माई फादर, एंड मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस लाइफ टाइम में उसको कभी अचीव कर पाऊँगा। और मेरा प्रिपरेशन बेसिकली 2020 में जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, 2019 में ही मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया था, लेकिन प्रिपरेशन मैंने 2020 ऑनवर्ड स्टार्ट की, और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। प्रीवियस अटैम्प्ट्स में मैं जॉब भी कर रहा था एक IT कंपनी में, एक अमेरिकन बेस्ड MNC में। तो ड्यूरिंग जॉब मैं फोकस नहीं कर पाया ज़्यादा एग्जामिनेशन के ऊपर, तो मैंने रिज़ाइन करके फिर 2023 में फुल प्रिपरेशन की, और फाइनली आई अचीव्ड द 85th रैंक एंड आई विल गेट इनटू सर्विसेज सून। कदमा स्थित अनिल सुरपत में पूरे उत्साहपूर्ण माहौल में दीप जलाकर रंगारंग नृत्य और गीतों की प्रस्तुति के साथ धूमधाम से सावन महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक मंगल कालिंदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने मेहंदी लगाने के साथ साथ ढोल की थाप पर जमकर नृत्य किया एवं सावन के गीत के साथ कई लोकगीत भी गाए और कई मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मेहंदी प्रतियोगिता भी हुई। इस मौके पर पारंपरिक परिधान पहनकर और 16 श्रृंगार में सजी धजी महिला सखियों ने शिव पार्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की एवं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालिंदी थे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार देना चाहती हूँ। सावन क्वीन ये हमारा जो फर्स्ट बार हम लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, और मेरे साथ मेरी सबसे अच्छी सहेली प्रिया श्रीवास्तव जी ने भी इसे साथ में ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सावन क्वीन के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिलाएं जो भी घर से निकल रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल में है, कोई सावन क्वीन से कम नहीं है। तो हम लोगों ने इसके लिए सबसे पहले रखा हुआ है डांस, मॉडलिंग, गेम्स, बहुत सारे ऐसे इंजॉयमेंट गेम भी हैं जो कि अब आप लोग देखेंगे तो उसे पता चलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। और हमारे गेस्ट में आ रहे हैं हमारे यहाँ के श्री विधायक जी मंगल कालिंदी जी आ रहे हैं, और जजमेंट में डॉक्टर रामयता फुल्ला जी हैं, डॉक्टर फुल्ला जी सॉरी।
डॉक्टर रामेतक प्रफुल्ला जी हैं और उषा सिंह जी जो कांग्रेस की सदस्य हैं। आप लोगों ने हमेशा से देखा होगा कि सावन में महिलाएं हरी हरी हो जाती हैं। जैसा कि सावन का मौसम चलता है तो हम लोगों ने ऐसा थीम रखा है जो कि हर बार की तरह होता है कि सावन में महिलाएं ग्रीन साड़ी पहनती हैं और ग्रीन चूड़ियाँ पहनती है, ग्रीन बिंदी लगाती हैं और सारी महिलाएं हरी हरी हो जाती हैं। भारत की संस्कृति में त्योहारों का महत्व अत्यधिक होता है और उनके आगमन के साथ ही उत्साह और आनंद का समावेश होता है। इन त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है दुर्गा पूजा, जो भारत के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष झारखंड के उद्घाटन स्थल जमशेदपुर के न्यू सिद्धगोड़ा में दुर्गा पूजा की यह विशेषता है कि यह समिति ने अपनी परंपरागत पूजा स्थलीय में गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया जाएगा। जानकारी देते हुए मुख्य आयोजक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया है कि इस वर्ष का पंडाल, जिसकी लंबाई 130 फीट और चौड़ाई 185 फीट होगी, 55 से 60 कारीगर की टीम बंगाल के हुगली जिले से आई है, जो 2-3 महीने तक मेहनत करके इस पंडाल को सजाने में जुटी है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही यहाँ बनेगा एक 12 नाट का मंदिर, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके उत्तराधिकारी में माँ दुर्गा का मुख्य मंदिर होगा, जो इस पंडाल के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान होगी। आज तो हमारी दुर्गा पूजा, दुर्गा काली पूजा पंडाल मैदान में आज तो भूमि पूजन हो रही है। इसमें हमारे कमेटी के सारे कार्यकर्ता भाग लिए हैं। इस वर्ष जो है हमारे पंडाल जो है आपको गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनेगा। इसमें मुख्य द्वार प्रवेश करने के अंदर में 12 मंदिर है, जिसमें कि सभी देवी देवता का उसमें फोटो रहेगा, मूर्ति रहेगी। इसमें के हमारे इस पंडाल के कलाकार जो है अरुण दास जी हैं। हमारी मूर्ति जो हम हर एक साल रांची से मंगाते थे, इस साल कलकत्ता से जो कारीगर है, जो मूर्तिकार प्रशांत प्रशांत पाल है, जो कि कलकत्ता के कुम्हारपाड़ा से आ रहे हैं और यहीं पर मूर्ति बनाएंगे। हमारे इस पंडाल की ऊंचाई जो है 150 फीट है, ये लंबाई, और चौड़ाई ऊंचाई जो है 85 फीट है। करीब करीब हमारे पूजा पंडाल के कार्यकर्ता जो भी हमारे मेम्बर हैं, तो सभी शिक्षित समझदार अनुभवी हैं। सभी इस पंडाल में शांति व्यवस्था बनी रहती है। इस जिला का, इस राज्य के, हमारे अन्य राज्यों से भी हमारे मताएं बनी रहती है, पूजा अर्चना करती है। इस पंडाल की खासियत यही है कि यहाँ पर शांति रहती है। हमारी पूजा से अच्छे हैं, शांति रहती है। मताएं बहने एकदम निर्धारक होकर, निर्भीक होकर के पूजा अर्चना करती है, बैठती है और इस मेला का आनंद लेते हैं। मेला भी लगता है। इस पंडाल की विशेषता हमारे प्रशासन के भाइयों ने भी रहते हैं, उनके द्वारा भी सुरक्षा रहती है। उनको सुरक्षा के अलावा हमारे पंडाल के जो भी हमारे वॉलंटियर है, लेडीज एंड जेंट्स, सब मिला करके 150 या 150 के करीब में हो जाता है। वो सब लेडीज़ को लेडीज, आपको वॉलंटियर है, वे आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, जेंट्स को जेंट्स करते हैं। जमशेदपुर के भालूभाषा कालिंदी क्लब में आज समाज सेवी सपना यादव द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया। इस सावन महोत्सव में सभी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया और सावन में महिलाओं को श्रृंगार करने का सामान भी दिया गया। वहीं सपना यादव ने बताया कि सावन माह पवित्र माह होता है। इस माह में हमने एक सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा और सभी महिलाओं के साथ मिलकर सावन महोत्सव मनाया, ताकि एक दूसरे से मेल मिलाप हो सके। और आज मेरा पहला प्रोग्राम शुरू हो रहा है सावन मिलन, जो मैं जितने भी सारे जाति, चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, जितने भी हमारे दलित परिवार हैं, सारे सबके साथ मिलके मैं ये सावन महीना मनाने जा रही हूँ। और मेरा एक छोटा सा प्रयास भी है कि सारे माँ बहनों को मैं श्रृंगार का सामान दे पा रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और
ये सावन जो माता भोले बाबा माँ पार्वती को समर्पित है, तो ये मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे जितने भी माँ और बहनें सबके सुहाग के लिए प्रार्थना करती हूँ भोले बाबा से कि इनकी जीवन हरा भरा बना रहे। 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप का आगाज जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में शुरू हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत एयरफोर्स आगरा स्टेशन के 7 सदस्यीय टीम ने पैराग्लाइडिंग कर दर्शकों में जोश भर दिया। उसके बाद आर्मी के जवानों ने कुकरी नृत्य और झारखंड के कलाकारों ने छौ नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही डॉग शो और आर्मी बैंड भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी के अलावा जिले के एसएसपी, जिला प्रशासन पदाधिकारी उपस्थित थे। मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और आसाम राइफल फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।